नमस्ते दोस्तों, दीप के सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, अपने फर्स्ट दिन अपने पठार पढ़े थे। उसके बाद अपने पढ़े थे ध्रुव, पढ़े थे कौन से ध्रुव कौन सी पहाड़ी पे है। आज अपने पढ़ेंगे झील, जो राजस्थानी, जो आपने हमने देख लिया होगा। तो अपने झील के अकॉर्डिंग एक पर्सन लिखेंगे और उससे इंपॉर्टेंट पर्सन बनेंगे ना, वो अपने गिरेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं या आएंगे। तो अपने शुरुआत करते हैं दोस्तों एक पर्सन के साथ। हमेशा की तरह एक पर्सन लिखो। निम्न में से निम्न में से किस किस झील को किस झील को व्यवस्था जल की व्यवस्था सरस्वती सरस्वती नालों के द्वारा द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। कौन सी झील है जो जल की व्यवस्था, ना जल की व्यवस्था वो इन नालों के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन लिखो इसमें एक नंबर लिखो सांबर झील। दो नंबर लिखो इसका पुष्कर झील। तीन नंबर लिखो जय समन झील। और चार नंबर लिखो पिछोला झील। अब हमको दोस्तों में ये प्रश्न है, कौन सी झील है ना जो जल की व्यवस्था, ना जल को एक तरह से नालों के द्वारा उपलब्ध करवाती है? कौन सी झील है वो कौन सी होगी दोस्तों, आप बताओ। वो होगी पुष्कर झील। पुष्कर झील है ना, इसके बारे में एक लाइन, ये तो एक इंपॉर्टेंट सही है। कौन सी नालों के द्वारा व्यवस्थित करवाती है, एक लाइन और लिख लो। ये ना अजमेर में है। बाद में अपने एक की झील की डिटेल से चर्चा करेंगे। ये अजमेर में कौन सी है? अर्ध चंद्राकार अर्ध चंद्राकार झील है ये। ठीक है, इस तरह से झील बनी हुई है। ये कहा है अजमेर में, जो कि सरस्वती नालों के द्वारा वो व्यवस्था करवाई जाती है। तो उसका झील के बारे इतने, फिर अपने पढ़ेंगे सांबर झील, जैसलमेर झील, किशोरी झील और अन्य झीलें जो राजस्थानी पोर्टल से। तो ये मिटा रहा हूं मैं। अब अपने सांबर झील ले, उसके बारे में एक पॉइंट लिखते बनेंगे। बहुत ही अच्छी तरह समझाऊंगा ये झील वाला टॉपिक। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सांबर झील, यहाँ पे झील लिख रहा हूँ झील। यहाँ पे एक नंबर लिखो सांबर सांबर झील। सांबर झील है ना दोस्तों, देखो सांबर झील के बारे में एक लाइन है, चलो मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये देखो। सांबर झील है, ये बनाए। ठीक है, ये सांबर झील है। सांबर झील है ना, इसके पास है, या नदियां बना रहा हूं मैं, यहाँ से आती है मेथा नदी। ठीक है, मेथा नदी यहाँ से आई, यहाँ पर रूपनगढ़ रूपनगढ़ नदी आई। यहाँ से मेथा नदी आएगी, यहाँ से रूपनगढ़ नदी आएगी, एक खारी नदी भी आएगी। यहाँ पे बना देता हूँ खारी खारी नदी। ये भी सांबर नदी आएगी। मेथा आ गई, रूपनगढ़ आ गई, खारी नदी आ गई। ठीक है दोस्तों, फिर खंडेला भी आएगी। खंडेला यहाँ पे बना देता हूँ, खंडेला खंडेला नदी, ये भी नदी इसके अंदर आएगी। उसके बाद एक है तुर्तमती नदी भी आएगी, ये भी लिख लो आएगी। तुर्तमती नदी ये भी आएगी। ये क्या है? सांबर सांबर झील के अंदर ये नदियां आ रही। ठीक है, अब इसके अंदर प्रश्न ये भी बन जाता है कि इसके अंदर ये सांबर झील नमक का उत्पादन होता है। तो इसके अंदर सारा सबसे ज्यादा ना उत्पादन है, मतलब ये लवणता है ना, लवण किस नदी के अंदर पाया जाता है? तो ये लवण है ना सबसे ज्यादा इसके अंदर, इसमें मेथा नदी, ये नदी इसके आकर मिलती है। ठीक है दोस्तों, आप ये डायग्राम बना लो। फिर एक लाइन और लिखते हैं अपने, किसके बारे में लिखेंगे? अपने लिखेंगे पिछोला झील के बारे में। उसके बाद अपने चलते हैं जय समन की। यहाँ पे लिख रहा हूँ दो नंबर पिछोला झील।
पिछोला झील। देखो दोस्तों, पिछोला झील है ना, इस झील के बारे में बस इतना ही है कि इसकी व्यवस्था ना, ये समझ लो कि ये झील है, पिछोला झील है, ये समझ लो ये पिछोला झील है। ठीक है, यहाँ से है ना, इसकी व्यवस्था, इस झील के अंदर कौन सी नदी आती है, इस नदी के, इस झील के अंदर, इस झील के अंदर भी नदियां आती है। एक तो आती है दोस्तों इसमें अंदर सिसरमा, सिसरमा नदी आती है। एक और नदी आती है बुधरा नदी। इन दोनों नदियों के मिलकर पिछोला झील का निर्माण होता है। ये उपलब्ध कराती है इसके अंदर जल, इसके अंदर है पिछोला झील के अंदर। बस इतना, अपने झील के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे अलग चलेंगे पिछोला झील से। ये मतलब कहाँ पे है, कैसे है, किस नाखून द्वारा खुदवाया, जो भी है ना, इस बारे में हम मतलब जैसे भी सुनाएंगे रिकॉर्डिंग, ये सिर्फ बहुत लंबी हो जाएगी क्लास है। तो ये झील हो गया सीसरमा, और दूसरा झील है ना, ये क्या है, पिछोला झील है। और खंडेला रुद्रवी और मेथर उपनगढ़ खाड़ी, ये क्या है, सांबर झील के अंदर आती है। ये तो नोट आउट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ ये। अब अपने दो होगी झीलों को, तो जाएंगे कौन सी नदी इसमें है, ये झील का निर्माण करती है। अब इसके अंदर लिखो दोस्तों एक और, जय समंद, 3 नंबर है ना, जय समंद। जय समंद झील है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है सभी झीलें। देखो, जय समंद झील है ना, ये सलूम्बर में स्थित है, पहली बात तो ये। ठीक है, उदयपुर में। इस झील को, इस झील के अंदर कौन सी नदियां आती है, जैसे अपने सांबरी झील के अंदर पढ़े थे ना, मेथ आई थी, उपनगढ़ आई थी, और खारिया जी, खंडेला आई थी, तुर्तमती आई थी नदियां। तो इस तरह से जय समंद झील का निर्माण कौन सी नदियां करवाती है, गोमती कराती है, जावरी कराती है, केलवा नदी है ना, ये मिल के है ना जय समंद झील का निर्माण करवाती है। सबसे पहले तो ये लाइन को यहाँ पे जय समंद झील बना देते हैं, जय समंद झील, जय समंद झील। जय समंद झील का निर्माण कौन सी नदियां करवाती है, पहले ये देखो, इसके अंदर ये नदियां करती है। ये पहले सलूम्बर में है, सलूम्बर का है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन सी नदी करवाती है, गोमती, गोमती नदी आती है, गोमती नदी जल लेके आती है। इसके अंदर और कौन सी आती है दोस्तों, अभी मैंने नाम बताया था, कौन सी नदी आती है, गोमती आती है, दूसरी जावरी आती है, जावरी। एक नदी और आती है, एक नदी और बना लो, केलवा। ये नदी मिलके ना इसके अंदर जल लेके आती है जय समंद झील। जय समंद झील के अंदर है ना 7 टापू है इसके अंदर। थोड़ी इसके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं ना, इसके अंदर 7 टापू है। ठीक है, ये समझ लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टापू है। अब इसके अंदर ना सब का नाम नहीं पूछा जाएंगे, इसके अंदर पूछा जाएगा सबसे बड़ा टापू कौन सा है, सबसे छोटा टापू कौन सा है। सबसे बड़ा टापू है बाबा का बांगड़ा, और सबसे छोटा है प्यारी। तो इसके अंदर मुझसे भी लिखो सबसे बड़ा, 1 नंबर है ना, ये समझो सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है बाबा का बागड़ा। सबसे छोटा कौन सा, 7 नंबर है ना, सबसे छोटा ये कौन सा है, ये प्यारी। ठीक है, इसके अंदर जैसे समय झील का उपयोग है ना, ये सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, सिंचाई के लिए। इस झील का, इस झील से सिंचाई के लिए ना 2 नहरें निकाली गई थी। कौन सी नहर थी, श्यामपुरा थी और बाटखेड़ा नहर थी। तो इसके अंदर 2 नहर निकाली गई थी। एक नहर, ये नहर, इस नहर के नाम देखो, एक नहर का नाम लिखो श्यामपुरा, दूसरी नहर कौन सी होगी, बाटखेड़ा। ये कौन सी है, नहरें, नहरें किसके लिए है, सिंचाई के लिए। ये शेष झील के बारे में मैंने थोड़ा सा बहुत थोड़ा डिटेल से बताया है। इसके बाद अपने पढ़ेंगे सांबर झील हो गया, पुष्कर झील हो गया, जैसलमेर झील, पिछोला झील हो गया। अपने 4 ऑप्शन कंप्लीट किए अभी तो, और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूँ मैं जी, थोड़ी सी डिटेल से भी कभी भी पढ़नी पड़ती है। तो 4 नंबर लिखो दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर लिखो, विद्यासागर। विद्यासागर कहाँ है, नाम नहीं पड़ा है विद्यासागर, यहाँ पे एक और 5 नंबर पे है विद्यासागर। ये दोनों है ना, ये दोनों तो है उदयपुर में, ये समझ लो उदयपुर।
उदयपुर में है ये दोनों। ठीक है, उदय सागर फतेह सागर, उदय सागर तो नाम नहीं पड़ा, उदयपुर उदयपुर में। तो इसका उदय सागर के अंदर है ना आयड और बेड्स नदी है ना, इसकी जल व्यवस्था गाती है। जैसे जैसे ये उदय सागर है ना, उदय सागर है ना, उदय सागर में जल है ना, जल लेके आती है आयड और बेड्स। ये क्या है, इसके अंदर जल लेके आती है। और दोस्तों फतेह सागर है ना, फतेह सागर के अंदर है, इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, ये उदयपुर के अंदर, इसके अंदर कन्नौज बांध के नाम से जाना जाता है फतेह सागर के पास। इसके बाद निकल देखो किस नाम से जानता है, कन्नौज बांध। इसके अंदर कोई लेकर बांध बना हुआ है, उसका नाम फतेह सागर है, वैसे कन्नौज बांध बना जाता है। उसको बाल समझ जीरो लिखो एक बार, छह लिखो बाल, छह नंबर लिखो समझ जी। बाल समझ झील दोस्तों कहाँ पे है, बाल समझ झील है ना दोस्तों, ये जोधपुर शहर के अंदर है। और ये क्या गुलाब सागर बांध है ना, इस नाम से, जैसे फतेह सागर ना कनौत बांध के नाम से जाना जाता है, तो बाल समुद्र झील है ना जोधपुर के अंदर स्थित है, और ये गुलाब सागर बांध के नाम से जाना जाता है। बस इसके बारे में इतना ही है, गुलाब सागर बांध के नाम से जाना जाता है बाल समुद्र झील। इसके बाद मोती झील आती है, मोती झील के भरतपुर, ये क्या है, ऊपर नदी की जल व्यवस्था कहती है, ये मोती झील भरतपुर की झील में कहा जाता है। तो 7 नंबर लिखो मोती झील। मोती झील कहाँ है, ये तो जोधपुर में, ये जोधपुर में है। ये क्या है, भरतपुर, इसके अंदर है। जैसे ये नदी आती है आयरन नदी, वैसे नदी, इसी प्रकार से ना मोती झील के अंदर रूपरी नदी आती है, बस इतना तो, रूपरी नदी आगे परिभाषा लिखना। ठीक है, तो इसके अंदर आता है कायलाना झील का है, कायलाना झील भी जोधपुर के अंदर स्थित है। इसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राजीव गांधी लिफ्ट नहर की व्यवस्था से, इसके द्वारा व्यवस्था के द्वारा चलाया जाता है। तो ये मैं लिख देता हूँ 8 नंबर, कायलाना, कायलाना झील। कायलाना झील कौन सी है दोस्तों, कायलाना झील है जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर आना। इसके अंदर ये बस ये लिखो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नहर, नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नहर परियोजना की राजीव, राजीव गांधी लिफ्ट, गांधी लिफ्ट नहर जल व्यवस्था। मतलब इस झील के अंदर आना जल है ना, इंदिरा गांधी नहर से आता है। कौन सी लिफ्ट लगी हुई है वहां पे, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, लिफ्ट लगी हुई है बस। इसके बाद ये है, तो ये मिटा रहा हूँ, एक दो जीरो लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंस लग रही है मुझे। तो यहाँ पे लिखो एक है कितने, 8 नंबर, 9 नंबर लिखो, गेर सागर, गेर सागर झील है ना, ये कहाँ है, डूंगरपुर, डूंगरपुर में है। गेर सागर झील डूंगरपुर के अंदर है। इसके अंदर एडवर्ड, एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से उद्योग, जिस प्रकार फतेह सागर को कनौज बांध के नाम से जाना जाता है दोस्तों, और बाल समझो गुलाब सागर बांध के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार ये गेर सागर झील जो डूंगरपुर के अंदर, इसके अंदर एडवर्ड सागर बांध के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में क्या लिखो, एडवर्ड सागर बांध। और ये जीरो लिखो 10 नंबर, बुद्ध द्वीप, बुद्ध द्वीप का है जैसलमेर, वहां पे पानी में है ना, प्यास बुझाने के लिए, प्यास कब बुझती है, प्यास लगती है, बुद्ध द्वीप का जैसलमेर, ये समझ लो टिब्बे है वहां पे, पेटला इलाके। तो ये क्या है, काकनी नदी, इसके अंदर काकनी नदी जल लेके आती है उस झील के अंदर। और फॉइस सागर झील है, और लिख लो ये अजमेर के अंदर जो बांडी नदी है ना, वो जल व्यवस्था करवाती है। आप लिख लो फॉइस सागर झील है ना, मैं लिख लेता हूँ 11 नंबर लिखो, 11 नंबर लिखो, फॉइस सागर का है अजमेर, फॉइस सागर का है दोस्तों अजमेर के अंदर है। ये इसके अंदर बांडी नदी करती है, जो लुनी नदी है ना साहिब,
बांधने का डीजल की ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने ना आज दिन भर के ना इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लिए थे, और कल अपने अलग टॉपिक के साथ आएंगे जो भी थंबनेल में बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।